हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो आपकी यूनिट थर्ड है। और इस यूनिट थर्ड के अंदर अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मैं उम्मीद करूंगा अभी तक आपने पिछले सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजी की वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को आप जरूर से देख लेना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का अपना टॉपिक रहेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो ये देखते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल के अंदर फैलने वाला इन्फेक्शन कैसा होता है। देखिएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या इसी को अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, आर डिफाइंड एज इन्फेक्शन डेवलपिंग इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। मतलब किसी पर्सन को अपन ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया और एडमिट करवाने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो गया। ओके, विच वर नाइदर प्रेजेंट, जो कि इन्फेक्शन कभी न तो उसके अंदर प्रेजेंट था, न ही कोई उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड उसके अंदर था। क्लियर, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी पर्सन को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और एडमिट करवाने के बाद में उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो गया, उसी को ही बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कि भाई ये मरीज तो हॉस्पिटल गया और वहां जाने के बाद बीमारी लेकर के आ गया। अब कारण क्या क्या होते हैं, कारण की बात की जाए, कोजेज की बात की जाए तो देखिएगा, कोजेज की बात की जाए, सबसे पहला प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल हिस्ट्री, लंबे टाइम तक हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर रहा है। अंडरलाइन डिजीज, या फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर पहले से ही बीमारियां चल रही थी, उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिशनल और इम्यून सिस्टम, प्रॉपर खाना नहीं खा रहा, इम्यून सिस्टम कमजोर है। इनडेवेलिंग कैथेटर, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, जो अपना यूरिन पास आउट करने के लिए कैथेटर लगाते हैं तो एक इनडेवेलिंग कैथेटर आता है, उसको अपन काम में लेते हैं। या फिर हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो अपना हैंड वॉश नहीं करके आ रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले ऐसे गंदे हाथों से काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इनसे अपन बच रहे हैं, इनकी प्रिवलेंस की वजह से भी एचआई होने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो उम्र की वजह से ससेप्टिबिलिटी भी हो सकती है, कोई मरीज इन्फेक्टेड है पहले से ही तो हो सकता है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो, या सर्जिकल या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के टाइम क्या है, ये HAI जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ये डेवलप हो गया। अब इंसिडेंट्स की बात करते हैं, होने की बात करते हैं कि किस किस पर्सन के अंदर ये होने को मिलता है। तो 5 से 15% के आसपास जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उन सब में लगभग लगभग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और 40% के आसपास जो आईसीयू के अंदर होते हैं, उनके अंदर होने के चांस होते हैं। इंसिडेंस का मतलब क्या है, बीमारी के चांस कितने हैं। WHO के हिसाब से जो बताया गया है कि हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन कितने होते हैं, 12 से 80% के आसपास होते हैं। नेक्स्ट वन, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, मोस्ट कॉमन उनके अंदर कौन सा, यूरिनरी जो कैथेटर है उसके रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सबसे पहला टाइप की बात करेंगे, और सबसे पहला जो टाइप है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कोज करेगा, इकोलाई है, क्लेब्सेला है, सुडोमोनास एरुगिनोसा है, एंटेरोकोकस है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन कोज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन यहाँ पर आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होगा, पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा हो सकता है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगा। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज कैसे होगा, किसके द्वारा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा। रेस्पिरेटरी अलग अलग टाइप के वायरस प्रेजेंट है, फंगाई हो गया या कैंडिडा है। इन सारे के सारे जो बैक्टीरियल, वायरस या फंगाई के द्वारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे स्किन सेप्सिस या वुंड के बारे में। तो कोई भी किसी पर्सन के ऊपर इंजरी हो रखी है, वुंड हो रखा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया, तो इन्फेक्शन होगा। स्टेप्टोकोकस ओरियस है, स्टेप्टोकोकस पायोजिनस है, इकोलाई प्रोटियस है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, एंटेरोकोकस है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्किन सेप्सिस या वुंड का इन्फेक्शन कोज करते हैं।
नेक्स्ट टाइप होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और गैस्ट्रो के अंदर मरीज में क्या देखने को मिलेगा, तो मरीज को नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो जाता है। और ये इन्फेक्शन है, ये साल्मोनेला सीरोटाइप्स हैं, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्स है, इन सब स्पीसीज के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट आ जाएगा ड्रग्स रेसिस्टेंस, मतलब ऐसे पर्सन जिसमें दवाई दिए जाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस पावर डेवलप है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट और लास्ट है ड्रग रेसिस्टेंस नोजोकोमियल इन्फेक्शन। टोटल अपन ने यहाँ पर 5 टाइप देखे हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप था वो था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नेक्स्ट स्किन सेप्सिस एंड वुंड, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और लास्ट है ड्रग रेसिस्टेंस नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर, ये अपन ने टाइप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो पहला सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क फैक्टर, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग हो गया, जो एसी वगैरह लगे हुए हैं, या वाटर का सिस्टम है जो कंटामिनेटेड हो चुका है, गंदा हो चुका है। स्टाफिंग और फिजिकल लेआउट ऑफ द फैकल्टी, मतलब नर्स टू पेशेंट का जो रेशियो है वो बहुत पास पास है, बेड बहुत पास पास है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से क्या है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। पेशेंट एसोसिएटेड, पेशेंट रिस्क फैक्टर, इसमें क्या बताया गया है कि मरीज का जो इलनेस है या पहले से जो मरीज था वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था, इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस था, या फिर वो डेथ के बहुत ज्यादा पास है, या फिर वो हॉस्पिटल के अंदर लंबे दिनों तक रुका हुआ है। तो पेशेंट जुड़ा हुआ कैसे हॉस्पिटल से, ये भी क्या एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट आ जाएगा एयरबोर्न रूट। देखिएगा, एयरबोर्न रूट के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो बात कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, इसके द्वारा फैल गया। कॉन्टेक्ट स्प्रेड की बात की जाए तो आप मरीज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, पर्सन टू पर्सन, मरीज के कपड़े या फिर स्टाफ के कपड़ों के कॉन्टेक्ट में आ गए। इनडायरेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कंटामिनेटेड हैंड है या इक्विपमेंट है, उनको आपने टच कर लिया तो इसके द्वारा फैल गया। नेक्स्ट ब्लड बोन स्प्रेड की बात की जाए तो इसमें एक्सीडेंटली क्या है, इन्फेक्शन है, वो ट्रांसमिट कर जाता है, फैल जाता है, जैसे कि एचआईवी का मरीज है, एलएचबीवी है, ओके। नेक्स्ट एचसीवी हो गया, या निडल स्टिक इनकी इंजरी हो गई आप लिखते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तब क्या हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, ब्लड बोन स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की बात की जाए तो इसके अंदर सर्जन है जो कि सर्जिकल ग्लव्स को पंचर हो गया उनका, या फिर मॉइस्चर गाउन हो गया, नेक्स्ट, या फिर आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से स्टरलाइज नहीं करवाया, इसके द्वारा भी क्या है, इन्फेक्शन आपका फैल गया। क्लियर, तो कौन कौन सी यहाँ पर आपको अगर देखा जाए सिंपली कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया, कौन कौन से सोर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पेशेंट एसोसिएटेड है, एयरबोर्न रूट है, कॉन्टेक्ट स्प्रेड है, ब्लड बोन स्प्रेड है और अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये सारे के सारे अलग अलग सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। देखिएगा, बचाव कैसे होगा इस बीमारी से। सबसे पहला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। मरीज को, स्टाफ को, जो भी आसपास है उन सबको एंटीबायोटिक थेरेपी आप देने लग जाओ, ओके। या फिर पेशेंट के आसपास ऐसे सोर्स हैं जिनके अंदर पैथोजेनिक एजेंट प्रेजेंट है, तो उन सोर्स को आप खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। प्रॉपर आप स्टरलाइजेशन करवाओ, डिसइंफेक्शन करवाओ ऑब्जेक्ट्स का, ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो सोर्स ऑटोमेटिक क्या होगा, खत्म होने लग जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टेराइल ड्रेसिंग को काम में ले, सर्जिकल ग्लव्स को काम में ले, फेस मास्क को काम में ले, जो क्या करते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन, मतलब पेशेंट की जो स्किन है उसको अपन डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर देते हैं ऑपरेशन से पहले। और लास्ट बताया गया है, एचआई से बचना है तो प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और अगर आपको लगता है कि कोई केस है, कोई बीमारी है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले हो। बचाव ही आपका उपाय है, और इस तरीके से आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बच सकते हो। तो आज के अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो कि मरीज जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की कोजेज की, कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
इंसिडेंस बीमारी होने की दर क्या है, रेट क्या है, तो 5 से 15% बताए गए हैं सब हॉस्पिटलाइज मरीज और 40% के आसपास आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन होता ही होता है। फिर अपन ने टाइप्स की बात कर ली, कौन कौन से टाइप्स हैं, सोर्स के अपन ने बात कर ली है, और लास्ट वन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से अपन बच कैसे सकते हैं, बचाव क्या है, ये सब अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आज के अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।